आज का विषय है डिले इज़ डेंजर, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए देरी की तो खतरा है। तो कार्य को समय पर करना अति आवश्यक है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत से लोगों की ऐसी नेचर होती है, उस कार्य को टालते रहते हैं, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, फिर कर लेंगे। तो किसी कार्य को देरी करने से जो उसकी रिजल्ट निकलनी चाहिए वह उतनी अच्छी रिजल्ट नहीं निकलती है। इसलिए आज का ये विषय लिया गया, डिले इज़ डेंजर। हाँ, ये बात समझनी परम आवश्यक है। कोई भी परिस्थिति होती है, कोई भी समस्या होती है, जो भी लाइफ के अंदर जैसा भी कोई भी चैलेंजेस होते हैं, जो कुछ भी आता है लाइफ में, जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, तो राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपने राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लिया और राइट डिसीजन भी ले लिया, लेकिन राइट डिसीजन के बाद राइट एक्शन नहीं लिया, उसी अनुसार एक्शन नहीं लिया, और आपने तुरंत एक्शन नहीं लिया, क्विक एक्शन नहीं लिया, आपने टाइम लगा दिया और समय निकल गया, उसके बाद आपने एक्शन लिया, तो उसका कोई बेनिफिट मिल सकता है बेनिफिट, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना रिजल्ट मिलना चाहिए। अच्छा, वो नहीं मिलता है। इसीलिए कई लोग कह देते हैं कि सांप निकल गया तो फिर लकीर पीटने से क्या फ़ायदा। यानी समय निकल गया और समय निकल जाने के बाद फिर आप पछताते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए यह विषय बहुत आवश्यक था। डिले इज़ डेंजर, देरी की तो खतरा है। लाइफ के विभिन्न पड़ावों में, लाइफ के विभिन्न पार्ट में, लाइफ में हर समय कोई ना कोई चैलेंजेस सबकी लाइफ में आता ही रहता है। शायद किसी का ऐसा जीवन हो, कोई कह रहा हो तो हम कोई चैलेंज नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ तक हमने समझा है और आपने भी समझा है कि लाइफ में हर समय कोई ना कोई चैलेंज आता ही रहता है, और उन चैलेंजेस को उस व्यक्ति को ही पार करना होता है, उन परिस्थितियों को उसे ही पार करना होता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि राइट समय पर राइट डिसीजन लिया जाए, सही समय पर सही निर्णय, जब समय हो उसी समय निर्णय लिया जाए, और सही निर्णय लेने के बाद सही एक्शन भी लिया जाए, सही उसी हिसाब से कदम भी उठाया जाए। यदि आपने समझ भी लिया कि ये ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप स्टेप नहीं उठा रहे हैं, वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उसकी रिजल्ट कैसे आएगी। इसलिए आवश्यक है सही समय पर सही निर्णय लेना, और सही निर्णय के बाद सही कर्म करना और एक्शन तुरंत लेना। ये नहीं कि टाइम निकाल दें, समय निकल जाए, उसके बाद फिर आप करते रहें, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो समय का बहुत बड़ा मूल्य है। समय निकल जाने के बाद फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि आप अपनी लाइफ के अंदर राइट टाइम पर राइट डिसीजन लें, राइट एक्शन लें, क्विक एक्शन लें, और डिले न करें किसी बात को। ये बहुत ज़रूरी है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, अब वो कहें अभी नहीं, फिर ठीक करा लेंगे, फिर ठीक कर लेंगे, फिर डॉक्टर के पास चले जाएंगे, बाद में इलाज करा लेंगे, करते करते वो बीमारी बढ़ गई, ऐसे मोड़ पे पहुंच गई जो आपके लिए जीवन के लिए ही खतरा बन गई। तो कारण क्या रहा? डिले किया ना, तो फिर खतरा हुआ। तो डिले इज़ डेंजर, इसीलिए ये बात कही गई है। यदि आप देरी करते हैं, किसी समस्या का समाधान समय पर नहीं करते हैं, तो भी नुकसान है, और कोई अच्छा कार्य करते हैं यदि उसको भी समय पर नहीं करते हैं तो भी नुकसान है, कि जो रिजल्ट अच्छी मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए कई लोग ये बात कहते हैं कि अच्छा कार्य हो तो उसमें कभी देरी नहीं करनी चाहिए, और कोई गलत यदि आपके दिमाग में, किसी के दिमाग में आता है, तो उसे जल्दी नहीं करनी चाहिए। क्या अच्छा कार्य है, आपने डिसीजन ले लिया, समझ लिया कि अच्छा कार्य है, तो उसमें देरी नहीं लगानी चाहिए, न लापरवाही करनी चाहिए। और कोई ऐसा लग रहा है आपको अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, तो उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसके लिए पेंडिंग कर देना चाहिए, वो ठीक बात है।
लेकिन अच्छे कार्य के लिए यदि आप पेंडिंग करते रहेंगे, कहेंगे आज नहीं कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, अभी तो ऐसी स्थिति है, अभी तो ये समस्या है, अभी ये कार्य निपटा लेते हैं फिर करते हैं, ये कार्य निपटा लेते हैं फिर करते हैं। अक्सर लोगों का ऐसा होता है, जीवन का जो उन्होंने उद्देश्य बनाया होता है, लक्ष्य बनाया होता है, खासकर व्यक्तिगत जीवन के लिए, उसको टालते रहते हैं ज़्यादातर। फैमिली मैटर में कई लोगों की नेचर ये है कि फैमिली मैटर में भी ऐसा करते हैं, कोई कार्य तो उसको भी टालते रहते हैं। किसी की एकदम नेचर ही बन जाती है हर कार्य को डिले करने की, उसको राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेकर के राइट एक्शन नहीं लेते हैं और क्विक एक्शन नहीं लेते, बल्कि डिले करते रहते हैं और वो समस्या या वो कार्य उनके हाथ से ही निकल जाता है। जब हाथ से निकल जाता है तो फिर क्या होगा? देखो, ये स्पष्ट है कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मूल्यवान क्या है? आपका जीवन ही है, आपकी लाइफ ही है, इससे ज़्यादा मूल्यवान कुछ नहीं है। हाँ, फिर प्रश्न आता है आपके जीवन में सबसे ज़्यादा मूल्यवान क्या है? जब लाइफ मूल्यवान आपने समझ लिया, फिर मूल्यवान क्या है? आपका समय है। तो समय का आप किस प्रकार से कहाँ उपयोग कर रहे हैं, कहाँ यूज कर पा रहे हैं, सदुपयोग हो पा रहा है या यूं ही निकल रहा है? तो यदि यह नेचर होगी कि लापरवाही वाली नेचर होगी, आज नहीं कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, देखा जाएगा, अभी तो समय बहुत पड़ा हुआ है, अभी कौन सी ऐसी जल्दी है, यदि ये विचार आपके मन में आते रहेंगे तो फिर क्या होगा? जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, चाहे वो आपके का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत जीवन को हो, पर्सनल लाइफ का हो, चाहे वो लक्ष्य आपके स्टूडेंट लाइफ का हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ का हो, चाहे मैरिज लाइफ का हो, चाहे सोशल लाइफ का हो, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ का हो, कोई धार्मिक मैटर हो आपका, स्पिरिचुअल लाइफ का है, लेकिन यदि आप उसे टालते रहेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, कई बार ये तो अच्छा कल से करेंगे, आज नहीं, अच्छा 1 घंटे बात करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, तो वो एक नेचर बन जाती है कि कौन सी नेचर? हर कार्य को डिले करने की नेचर बन जाती है। इसीलिए आज इस टॉपिक की आवश्यकता महसूस हुई। कई लोगों को इस विषय में ज़रूरत थी, उनका विचार था कि भाई इस विषय में चर्चा की जाए कि किसी भी विषय को आगे क्यों टाला जाता है, क्यों समय पर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये विषय लिया गया, डिले इज़ डेंजर, देरी की तो खतरा है। यदि ये बात आपके दिमाग में रहे कि आपने अपने जीवन का जो लक्ष्य बनाया है, जो गोल निर्धारित किया है, जो उद्देश्य बनाया है, उसमें सफलता हासिल करने के लिए समय पर कदम उठाना आवश्यक है, डिले नहीं करना है। दूसरा, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्याएं हैं, कोई किसी प्रकार की कोई परिस्थिति आपके सामने आई है, उससे भी जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करना चाहिए, जल्दी से जल्दी उसका समाधान ढूंढना चाहिए। उसके लिए भी ये नहीं कि कल में छोड़ देंगे, परसों में छोड़ देंगे, फिर के लिए छोड़ देंगे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि फैमिली के अंदर लोग, मैरिज लाइफ में, फैमिली लाइफ में लोग अक्सर क्या करते हैं, बातों को टालते रहते हैं। छोटी सी बात है, फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी को किसी से कोई शिकायत है, उसे टालते रहेंगे, उसे समय पर उसका निवारण नहीं करेंगे, उसका समाधान नहीं करेंगे, तो फिर वो बात बढ़ती जाती, और जब वह बात हाथ से निकलने की पोजीशन में आती, तब उस पर ध्यान देते कि नहीं, हाँ अब इस समस्या का समाधान करना चाहिए। यदि आपने समय रहते उस समस्या का समाधान किया होता तो वो समस्या इतना उग्र रूप नहीं लेती, विशाल रूप नहीं लेती है। तो कारण क्या है? समस्या का बड़ा रूप क्यों हुआ? क्योंकि आपने समय रहते उस समस्या पर गौर नहीं किया। आप ध्यान से देखिए अपने आप को, अपनी लाइफ के बारे में झांक करके देखिए अपने जीवन में, आपको पता चलेगा जिस कार्य में आपका फोकस होता है, आप वहाँ ध्यान देते हैं, अटेंशन देते हैं, वो कार्य अवश्य सफल होता है। लेकिन जिस कार्य में आप ध्यान ही नहीं देते हैं, अटेंशन ही नहीं देते हैं, तो क्या होता है? जब अटेंशन ही नहीं आप देंगे उस कार्य में, तो सफलता कहाँ से मिलेगी? कार्य को किया नहीं गया और ये कहा जाता है कि ये हमारे सामने प्रॉब्लम है, हमें सफलता नहीं मिली है। अरे उस कार्य को करने के बाद सोचें कि सफलता क्यों नहीं मिली, रीज़न क्या है? हमारे कार्य करने का तरीका तो कहीं गलत नहीं है, या कार्य में जितना फोकस करना चाहिए जी उतना किया या नहीं किया, कार्य में जितना समय देना चाहिए वो दिया या नहीं दिया, कहीं ना कहीं तो कमी रह गई होगी जिसके कारण सफलता नहीं मिली। अब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी समझदारी से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और अपना जो कमी है वो दूसरों पर थोप देता है, दूसरों पर एलिगेशन लगाता है कि इनके कारण मैं नहीं कर पाया।
जैसे स्पिरिचुअल लाइन में कोई व्यक्ति है तो वो जब स्पिरिचुअल की बातें सोचता है, मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, प्रे करता है, जो भी उसको मान्यता के अकॉर्डिंग जो कुछ भी करता है, उसमें कहता है मेरा मन एकाग्र नहीं हो पाता है। तो रीज़न बताएगा, ये समस्या है ना, इसकी वजह से ये समस्या निपट जाए, इसके बाद बहुत अच्छे तरीके से मैं करूँगा। अरे भाई, समस्या तो कभी भी किसी की पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। ये हो सकता है एक समस्या का समाधान हो जाए, एक चैलेंज समाप्त हो जाए, दूसरा चैलेंज आ जाएगा, दूसरी समस्या, दूसरी गई, तीसरी चौथी। लाइफ में आप ढूंढ करके देखिए, जब से आपको अपने जीवन का होश है, याददाश्त है, मेमोरी में आपको के फीडिंग्स हैं, तब से आप देखिए क्या जीवन में समस्याएं आई नहीं हैं, या कोई इस बात की गारंटी देगा कि नहीं आगे समस्याएं नहीं आएंगी। ये जीवन है, इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के चैलेंज आते ही रहेंगे। इसकी परवाह छोड़ करके आप समाधान की ओर कदम उठाएं, आगे बढ़ने की सोचें। आप लक्ष्य बनाएं कि निर्धारित करें कि मुझे इस कार्य को, एक टाइम फिक्स करें कि मुझे इस कार्य को इतने समय में संपन्न करना ही करना है। हो सकता है उतने समय में ना हो पाए, थोड़ा और वक्त लग जाए, लेकिन कम से कम प्रयास तो तभी करेंगे। और यदि आपने टाइम ही नहीं निश्चित किया है कि मुझे इस कार्य को कितना समय में संपन्न करना है, पूरा करना है, तो फिर जब निश्चित ही है नहीं कोई चीज़ है, तो फिर वो तो चलता रहेगा, आराम से चलता रहेगा, कार्य पूरा हो ना हो। जब एक लक्ष्य निर्धारित आपने किया है कि मुझे लाइफ के इस पार्ट में यह सक्सेस पानी है, इस मंजिल तक पहुंचना है, मेरा ये गोल है, निश्चित पहुंचना है, हर कीमत में पहुँचे हैं, तो आपको उसमें तरीके ढूंढने होंगे कि क्या तरीका अपनाया जाए जिससे हम उस मंजिल तक पहुँच सकें। एक सत्य और आपको हम बताना चाहेंगे, हमें जहाँ तक पता है और हमें इस बात का भरोसा है, दुनिया का हर इंसान इस मामले में कैपेबल है, सामर्थ्यवान है, सबके अंदर सामर्थ्य है कि जो उसने अपनी ज़िंदगी में इरादा बनाया है, उद्देश्य बनाया है, गोल बनाया है, उसमें वह अवश्य सक्सेस हो सकता है। लेकिन ये तभी संभव है कि जो उसने लक्ष्य बनाया है उस पर वो चले, उसे इम्प्लीमेंट करे। ये नहीं कि बना तो लिया लक्ष्य बहुत ऊँचा, उद्देश्य बना लिया कि हाँ हम ऐसा करेंगे लाइफ के अंदर, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइन का मैटर हो, चाहे सोशल का हो, चाहे पर्सनल लाइफ का हो, चाहे मैरिज लाइफ का हो, फैमिली लाइफ का हो, कोई भी हो, XYZ लाइफ के किसी पार्ट में आपने जो उद्देश्य बनाया कि मुझे ये करना है, हर कंडीशन में करना है, तो क्या उस पर कदम भी बढ़ाया, उसकी तैयारी भी की कि हाँ किस तरह से इसको इस मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या उपाय होंगे, क्या तरीके होंगे, वो आपने किया और लगन से कार्य प्रारंभ किया। जब तक मंजिल नहीं मिल जाती है, जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। ऐसा हो सकता है उस लक्ष्य को पाने के लिए अनेक चैलेंज आए, अनेक परिस्थितियां हैं, लेकिन यदि आपका इरादा मजबूत है, जिसको कहते हैं विल पावर स्ट्रांग होना, आगे चल करके विल पावर के विषय में भी चर्चा होगी, क्योंकि आज का विषय है डिले इज डेंजर, इसलिए इसी विषय में ही करना ठीक होगा। तो पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी चाहत के साथ, पूरी लगन के साथ आपको तब तक उस कार्य को करते रहना है लगन से, जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुँचे। और कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है, यदि इस इरादे से को रख करके वो यदि कदम उठाता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। जितने भी दुनिया के अंदर आपको ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो अपनी लाइफ पर में सफल हुए, किसी भी क्षेत्र में हुए, लाइफ के किसी भी पार्ट में सफल हुए, लेकिन उनका उद्देश्य यही रहा कि जब तक हमें मंजिल नहीं मिलेगी तब तक हम रुकेंगे नहीं। पूरे डेडिकेटेड भाव से, समर्पित भाव से, पूरी चाहत हो, जुनून हो, जिस भी लक्ष्य तक पहुंचना है तो पहले पूरी चाहत होनी चाहिए। जितनी चाहत अधिक होगी, चाहत यानी किसी चीज़ की भूख जितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा इच्छा है, जितनी ज़्यादा चाहत है, उतनी ही स्पीड से आप कदम उठाएंगे, सिद्धांत है। तो चाहत आपके अंदर पूरी होनी चाहिए, फिर उसके बाद जुनून भी होना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है, कुछ भी हो जाए। और तीसरा दीवानगी हो, दीवानापन हो कि यही मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है, एक उद्देश्य है और मुझे इस उद्देश्य तक अवश्य पहुंचना है। यदि ऐसा इरादा बना करके समर्पित भाव से आप कार्य करते हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सफलता आपका राइट है, आपका अधिकार है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है सफल होने से, सक्सेस होने से।
लेकिन तभी है जब राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले, राइट एक्शन ले, क्विक एक्शन ले। यानी डिले इज डेंजर, यदि आपने देर किया तो खतरा अवश्य हो जाएगा। इसलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि आपने अपनी लाइफ में जो भी आपने अपना गोल निश्चित किया है, जो आपने अपना उद्देश्य बनाया है, लक्ष्य बनाया है, उससे अब तुरंत ही देर नहीं करें, तुरंत ही उसको इम्प्लीमेंट करें लाइफ में, उससे प्रैक्टिकल करने का शुरुआत कर दें, उसमें कल पर नहीं छोड़ें। नहीं डिले करेंगे तो डिले करते करते एक दिन वो आ जाएगा जब आपके पास ये सामर्थ्य नहीं होगी कि उस कार्य को करने योग्य आप हों। तो डिले इस डेंजर, देरी करने से नुकसान आपका होगा, इसलिए ऐसी गलती ना करें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और जीवन के हर पार्ट में जो आपने उद्देश्य बनाया है प्राप्ति करने का, उसमें आप सफल हों, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।